जय हिंद दोस्तों। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, यूपीपी एंड अदर एग्जाम्स लाइक कैट, जैट, मैथ के परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर कहाँ कहाँ पे लैग करते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया देखने को ही मिलेगा और आप भीड़ से एक कदम आगे हो जाएंगे। टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी की आपको हैंडमेड नोट्स और उनकी वीडियोस मिलेगी, और नोट्स जो होंगी वो टॉपर बच्चे और यूट्यूब पे जितने भी फेमस टीचर हैं उन सभी की जो नोट्स का एक कंबाइन और उसका एक निचोड़ होगा, जो कि आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या किसी भी टारगेट एग्जाम का जो बच्चा है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या सीडीएस हो या कैट हो या यूपीएसआई हो, क्या क्या वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं? तो आंसर है यस, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट का जो बेस होता है वो सेम ही होता है, और हमें एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपना बेस ही स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है? एनी सेट ऑफ नंबर को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब इस चीज़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर फ्रॉम टूवर्ड 1 2 3 4 5 टू द इन्फिनिटी एंड आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। जो भी नंबर हमारे 1 2 3 4 5 से शुरू होते हैं और वो इन्फिनिटी तक जाते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और उसे हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट हमको मेन है जो कि हमको उसको याद रखना है। ठीक, पहला, देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता। एंड सेकेंड वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो होता है 1। ठीक, ये बात ध्यान रखना। एंड सेकेंड नंबर इज होल नंबर। जीरो टुगेदर विथ काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर गिव्स द होल नंबर। ठीक, जब हम नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हमें होल नंबर देता है। जस्ट लाइक 0 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर देंगे तो वो एक होल नंबर बन जाता है। और उसके भी हमें दो पॉइंट को याद रखने हैं। पहला, देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। ठीक, दूसरा, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कि अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि -1, 0 और +1। क्वेश्चन में हमसे जैसे कभी पूछ लेता है कि हमको चाहे से चार ऑप्शन देगा, A B C D, -1 0 एंड 1 एंड नन ऑफ दीज। ठीक, अब हमसे पूछ लेगा कि इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो अगर हमको पता होगा तो हम बता देंगे कि B इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक, तो हमको ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। एंड जीरो इज़ द होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो जो है हमारा वो होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या चीज़ होती है? ऑल नंबर डैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन। जितने भी नंबर हैं जो कि हम उसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं, चाहे वो माइनस में हो या वो पॉजिटिव में हो। ठीक, अब इस पे जितनी भी डिजिट से हम इसको डिनोट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर को हम डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जैसे लाइक -1 -2 0 1 2 एंड सो ऑन, उन सभी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हमको ध्यान देना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन क्या होता है कि वो बराबर होता है किसके? डिफरेंस बिटवीन दी नंबर। अब हमसे कैसे पूछेगा कि बताओ कि -3 2 +2, इन दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि डिस्टेंस कितना हमसे पूछ लेगा। तो हमें करना कुछ नहीं, हमें बस खाली करना है क्या? डिफरेंस निकाल देना है इन दोनों का। तो -3 और ये +2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे? तो ये हो जाएगा 5। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 5।
तो इसका डिफरेंस निकल गया, डिफरेंस आ गया हमारा 5। ठीक, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर एक सवाल बन जाता है। नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है, तो ये है डिजिट और नंबर का। अब उसको हम देख लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2, जो कि एक नंबर है और वो सिंगल डिजिट का है, यानी सिंगल डिजिट का एक नंबर है ये। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये भी एक नंबर है, पर ये डबल डिजिट का नंबर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 टाइम 2, तो ये भी एक नंबर है और ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट हैं, तो आप बता देंगे 9 डिजिट हैं। ठीक, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, तो ये हमारे 9 नंबर हैं। ठीक, तो ये हमारे पास 9 नंबर हैं और हर नंबर सिंगल डिजिट का है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 9 डिजिट हमारे पास हो गए। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेके 15 तक कितने डिजिट हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब देखो हमारे पास ये जो हमारे 9 नंबर हैं वो सिंगल डिजिट के हैं, पर ये जो हमारे हैं ये हमारे नंबर जो हैं वो डबल डिजिट के हैं। ये नंबर हमारे डबल डिजिट के हैं। ठीक, तो 1 से लेके 15 तक कितने डिजिट हो जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 नंबर हमारे पास, 9 नंबर हमारे पास सिंगल डिजिट के हैं इंटू सिंगल डिजिट। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गई 9 डिजिट हो गई। और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है हमारे पास वो है डबल डिजिट के। ठीक है, यानी कि 6 नंबर जो है हमारे पास वो है डबल डिजिट के। ठीक है, तो 6 दूनी कितना हो गया, ये हमारा हो गया 12। अब इसको हम ऐड कर दो तो 9 और 12 ये हमारे पास हो गए 21। तो हमारे पास 21 डिजिट हो गए। ठीक, तो आप इसी तरह आप हर क्वेश्चन को कीजिएगा। आगे हम देखते हैं रेशनल नंबर। अ नंबर ऑफ फॉर्म p बाई क्यू, p एंड q जो है वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम देख लेते हैं। अगर इसे मैं कहूँ आपसे कि 1.5 को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे 1.5, एक 0 हटाएंगे, सॉरी एक पॉइंट हटाएंगे, हम नीचे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया और जो हमारा q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, और सेम इसी तरह कि जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं उन सभी के बेस में 1 होता है। इस लाइक अगर हम 2 लिख दें तो 2 के बेस में यानी कि उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, यानी कि हर एक इंटीजर के बेस में 1 होता है। तो ये भी एक p बाई क्यू के फॉर्म में ही चेंज है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को हम एक रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, और हर एक इंटीजर चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हर एक इंटीजर जो है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और एवरी फ्रैक्शन वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक, हर एक फ्रैक्शन, ठीक है, हर एक फ्रैक्शन कोई सा भी फ्रैक्शन होगा वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक, दूसरा है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा मेन टॉपिक पे। ठीक, आप इसको आसान भाषा में सिर्फ ऐसे समझ सकते हैं कि जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है इमेजिनरी नंबर और दूसरा है रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या चीज़ होती है? ठीक, इटालियन साइंटिस्ट ने जब देखा कि अगर हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो नंबर हमें पॉजिटिव नंबर ही देता है, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो भी हमें
पॉजिटिव ही नंबर देता है, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करने पे हमें पॉजिटिव देता है। बट अगर हम जब कभी किसी अंडर रूट में किसी नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू हमें नेगेटिव ही मिलती है। अब इसको देखते हुए उन्होंने एक टर्म दिया जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, ठीक है। और इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें एक अलग से एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो कि हम इस चीज़ की आगे बात करेंगे। अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, अभी हमको यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है रियल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रियल नंबर जो होते हैं हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन सभी को हम रियल नंबर बोलते हैं, चाहे वो पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सभी को हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक। अब रियल नंबर में 2 पॉइंट पे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, और यही 2 पॉइंट ही मेन है, ठीक है। अब रियल नंबर को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, पहला है रेशनल और दूसरा है इरेशनल। रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल, हैविंग अ फिक्स पैटर्न। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कोई नंबर लिखा जैसे लाइक 0.1111 एंड सो ऑन, जिसका कोई इंड ना हो तो उसको मतलब बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी कि नो इंड, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिकरिंग डेसिमल हैविंग अ फिक्स पैटर्न, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर है वो एक फिक्स पैटर्न में, जैसे लाइक 4343, तो ये देखो ये एक फिक्स पैटर्न में है 4343 एंड सो ऑन, जैसे लाइक 0.2121, तो एक फिक्स पैटर्न में है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक। अब दूसरा हमारे पास आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। एनी नंबर विच कैन नॉट रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म, जस्ट लाइक √2 या 3√5, इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और रिकरिंग डेसिमल हैविंग नो फिक्स पैटर्न, ठीक है, जैसे लाइक इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, जैसे लाइक √2 तो इसका 1.414 ऐसे इसकी गिनती आगे चेंज होती चली जाएगी, तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इस पेज पे हमने जो एक पॉइंट देखा था कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए नंबर का, और नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि वो नंबर ऐसे इन्फिनिटी तक चेंज होता चला जाए, ठीक है, जिसका कोई इंड ना हो नंबर का, और नंबर जो है वो नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि नंबर जो नॉन रिपीटिंग से 4 1 2 तो ये चेंज हो रहा, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस पे हमें क्वेश्चन किस तरह के हमसे पूछता है एग्जाम में। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि x की वैल्यू दी गई है 0.2323, तो ये फिक्स पैटर्न में है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। अब हमें इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि x को हम 100 से मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है, और इस वाले जो पॉइंट को शिफ्ट कर दिए। तो अब उसके बाद हम क्या करें कि 100x से इस वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, तो 100x माइनस x 99x। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 23 बचेगा। अब x की वैल्यू चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे 23/99, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में ये आ गया, ठीक। और इस पर हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब उसी पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ले लिया 0.3333, अब इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में इसको मुझे लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नंबर एक फिक्स पैटर्न में है, ठीक है, तो जो कि एक रेशनल नंबर है, फिक्स पैटर्न में है, यानी एक रेशनल नंबर है और एक p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले जब इस तरह क्वेश्चन हमें पास आए तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आए तो हमें देखना है कि नंबर वो रेशनल नंबर है कि नहीं। अगर वो रेशनल नंबर होगा तभी तभी वो p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज होगा, वरना तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसको सबसे पहले इसको लिख लेना है x = 0.3333, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट को एक फिक्स नंबर के बाद जो पैटर्न है, एक पैटर्न के बाद इस नंबर को पॉइंट को चेंज करना होता है। तो एक पैटर्न है तो उसके लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -9x
-3, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बाई 9, के फॉर्म में ये चेंज हो गया। ठीक, और जो हमारे टॉपिक बचे हैं नेचुरल नंबर के, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।